मशरिक और मगरिब के कुफर की राह में अगर अल्लाह ने कोई आखिरी चट्टान कायम की है तो ये अल्लाह के हुक्म से ये पाकिस्तान की रियासत है। 47 के बाद कहा था कि ये पाकिस्तान बचेगा नहीं, अल्लाह के फल से हम बचे हुए हैं। 1971 के बाद जब गद्दारी से इन्होंने हमें चोट लगाई, इन्होंने कहा पाकिस्तान बचेगा नहीं, अल्लाह के फल से हम बचे हुए हैं। जब हमने सोवियत यूनियन से टक्कर ली, दुनिया ने कहा अब तो पाकिस्तान बचेगा ही नहीं, हम हैं वो नहीं है। जब हमने एटमी प्रोग्राम अपना शुरू किया तो हेनरी किसिंजर लाहौर में आके थ्रेट करता है, वील मेक अ हॉरिबल एग्जांपल आउट ऑफ यू। अल्लाह के फजल से वी आर स्टिल हियर एंड वील मेक अ हॉरिबल एग्जांपल आउट ऑफ यू। इन्होंने पाकिस्तान पर सैंक्शंस लगाए कि पाकिस्तान कभी एटमी ताकत ना बन सके। हमारी उस जनरेशन में जो 70s और 80s में हमारे बड़े गुजरे हैं, उसमें जो हमारे साइंसदान हैं, हमारी तारीख का सबसे सीक्रेट ऑपरेशन था ये। पूरी दुनिया में मुसलमान, हमारे आप जैसे ग्रेजुएट्स, पूरे बच्चे फैल गए, अपनी जिंदगियां तबाह बर्बाद कर दी। हमारे सैकड़ों बच्चे ऐसे हैं, यंग साइंटिस्ट, हमारे एजेंट्स, हमारे ISI मिलिट्री इंटेलिजेंस के ऐसे अफराद जो पूरी दुनिया में फैल गए थे उस वक्त पाकिस्तान के लिए एटमी हथियार, एटमी पार्ट्स के पुर्जे जमा करने के लिए, जो पूरी दुनिया में मारे गए और हमको आज पता भी नहीं है कि वो किन गलियों में, किन तारीख रास्तों में शहीद हुए। लेकिन टुकड़े टुकड़े करके ये चीजें पाकिस्तान पहुंचना शुरू हुई और कुफर के पूरे जोर लगाने के बावजूद अल्हम्दुलिल्लाह 80 की दिहाई में अल्लाह के हुक्म से एटमी ताकत बन चुके थे, लेकिन हमने उसका ऐलान नहीं किया। 1967 में जो सबसे बड़ी चोट हमें लगी कि जब इन्होंने, इसराइलियों ने बगैर किसी ऐलान के 3 मुसलमान मुल्कों को, एयरफोर्स और आर्मी को तबाह करके रख दिया। जॉर्डन, सीरिया, इजिप्ट, मुसलमान मुल्कों की फजाइया जमीन पर ही तबाह हो गई। ईद के दिन उन्होंने हमला किया जब मुसलमान ईद मना रहे थे और मुसलमान मुल्कों की फजाइया तबाह होती है। खतरा यह होता है कि तमाम मुसलमान मुल्क अब इसराइल के कब्जे में चले जाएंगे। पाकिस्तान एयरफोर्स से मदद तलब की जाती है, पाक फजाइया के दस्ते जाते हैं तो अल्लाह के हुक्म से हम इसराइलियों को मार के गिराते हैं। 1965 में, उससे पहले अल्लाह के फजल से हम इंडियन एयरफोर्स का गुरूर खाक में मिला चुके होते हैं। MM आलम साहब 30 सेकंड में 5 इंडियन जहाज शुरू में ही मार के गिराते हैं, उसके बाद इंडियंस को जरूरत नहीं होती कि पाकिस्तान में दाखिल हो। अल्लाह के फजल से 1967 में भी डिस्ट्रॉय द इजरायली एयरफोर्स। उनका खतरा जो मुसलमान मिल्लत को होता है वो टल जाता है। 74 में एक दफा फिर मुसलमान मिल्लत चैलेंज होती है, अरब इसराइली जंग फिर होती है, फिर पाक फौज जाती है, पाकिस्तान एयरफोर्स जाती है, हमारे एयर डिफेंस यूनिट्स जाते हैं और फिर मुसलमान मुल्कों का दिफा किया जाता है। 1995-96 में बोस्निया खतरे में पड़ता है, फिर पाकिस्तान फौज के दस्ते वहां पे सर्ब्स के खिलाफ मुकाबला करते हैं और आज यूरोप में अगर कोई मुसलमान मुल्क है सिर्फ इसलिए कि अल्लाह के फल से पाकिस्तान ने उनकी मदद की थी। 1981 में इसराइलियों ने इराक का एटमी रिएक्टर तबाह किया। 84 में ये पाकिस्तान का एटमी रिएक्टर तबाह करने के लिए आए थे। उस वक्त हमारे पास F-16 थे, लेकिन F-16 की हमारी इतनी रेंज नहीं थी कि हम इसराइल पे बॉम्ब जवाबी कार्रवाई करते और वापस आते। पाकिस्तान ने थ्रेट किया दिल्ली को और इसराइल को, दोनों को, हमें नहीं पता जहाज किस तरफ से आएंगे, हमें नहीं पता जहाज की वार्निंग, उसके ऊपर मार्किंग किसकी होगी। हम एक बात जानते हैं, अगर कहूटा पे बॉम्बिंग हुई तो उसके बाद दिल्ली और तल अवीव को हम फ्लैट करके रख देंगे। पाकिस्तान एयरफोर्स के पायलट से पूछा गया कि वन वे मिशन है, वन वे मिशन है, सिर्फ इसराइल पे आप बॉम्बिंग के लिए जा सकते हैं, वापस नहीं आ सकते, कौन वॉलंटियर करेगा? वुड यू बिलीव इट, द एंटायर F-16 स्क्वाड्रन हैड रेज्ड देयर हैंड्स, दे वर वॉलंटियरिंग फॉर दिस। 1998 में अल्लाह के फजल से हमने न्यूक्लियर एक्सप्लोजन किया और अल्लाह के फजल से इंडोनेशिया से लेकर मोरक्को तक मुसलमानों ने इस तरह चरागा किया जैसे पूरी उम्मत मुस्लिमों में ईद का दिन उस दिन था, 28 मई 1998। उस दिन फलस्तीन के बच्चों ने इसराइल को मुखातिब करके कहा था, नाउ वी आर अ न्यूक्लियर पावर, डोंट लुक एट द स्टोन्स इन आवर हैंड्स, लुक एट द बॉम्ब इन पाकिस्तान, वी आर कमिंग आफ्टर यू। 2007 के बाद पाकिस्तानी पेट्रियट्स ने, पाकिस्तान से इश्क और जुनून की हद तक प्यार करने वालों ने, अल्लाह के रसूल के उम्मतियों ने, वो जिनकी आइडियोलॉजी इस्लाम है, जिनकी जो सिर्फ सब्ज गुंबद और सब्ज हिलाली से इश्क करते हैं, उन्होंने ये फैसला किया कि इस पाकिस्तान के दिफा में अपनी जान, माल, इज्जत और आबरू कुर्बान करेंगे इंशाअल्लाह। हमने इसको बनाते हुए 50 लाख शोहदा दिए थे, अभी इसको बचाते हुए हमने 10,000 शहीद भी नहीं दी। टुडे वी स्टैंड एट द क्रॉस रोड ऑफ हिस्ट्री। आज हम तारीख के इस मोड़ पर खड़े हैं कि हम फिर अपने बुजुर्गों को वही बात दोहराते हैं, इट इज गोइंग टू बी नाउ और इट इज गोइंग टू बी नेवर एंड वी डिसाइड टू पे ऑल प्राइस, एनी प्राइस, जो मर्जी कीमत हमें अदा करनी पड़े इस पाकिस्तान की इज्जत, आबरू, जान और माल की हिफाजत के लिए, हमें जो कुछ इसके लिए देना पड़े, अपने बच्चे कुर्बान करने पड़े, अपनी कौम को कुर्बानियां देनी पड़े। इट्स अ प्राइस वर्थ पेइंग, इट्स अ लाइफ वर्थ, इट्स अ लाइफ वर्थ लिविंग, it will be a death worth dying. By God we are willing for it. By God we do it.